नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। भारत के द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक इतनी भारी पड़ी है कि सुबह से अब तक जब मैं ये खबर पढ़ रही हूँ, दोपहर तक पूरे पाकिस्तान में हाहाकार की स्थिति है और खास करके उन 9 ठिकानों से लगातार जनाजे निकल रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा आतंकवादियों की पुष्टि की जा चुकी है जो मर गए हैं, जो एयर स्ट्राइक के उस समय में, उस स्थिति में उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है, उनकी जगह को, उनके ठिकानों को और उनको भी। पर इस बीच में सबसे बड़ी खबर निकल करके ये सामने आई है कि मसूद अजहर यही बड़ा आतंकवादी जो पाकिस्तान से पनपा हुआ है, उसी मसूद अजहर के 10 परिवार के लोग मारे गए हैं इस एयर स्ट्राइक में। सूत्रों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि मसूद अजहर अब ये कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। सोचिए, अब समझ में आया अपने का डर कि जब अपनों को देखा इस हालात में तो बोल रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। इसके साथ साथ तमाम आतंकवादी इस समय डरे हुए हैं पूरी तरीके से पाकिस्तान में। उसके साथ साथ हालात ऐसे हो गए हैं पाकिस्तान में कि सुबह से दोपहर तक जब मैं ये खबर पढ़ रही हूँ तो उस समय तक पाकिस्तान अपनी ही आर्मी से लगातार सवाल कर रहा है कि ये क्या हो गया और कब हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं कि सायरन की बात तो कही गई थी कि 7 मई को सायरन बजेगा, पर यह सायरन पाकिस्तान में जाकर के बज गया और हालात खराब कर दिए। भारत से टकराना पाकिस्तान को कितना भारी पड़ सकता है ये तो उसको पहले ही अंदाजा था, पर अपनी गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आ रहा था। अब ये तमाम आतंकी थर-थर कांप रहे हैं पूरी तरीके से। जो बच भी गए हैं वो थर-थर कांप रहे हैं। चाहे हाफिज सईद हो, ये आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें तीनों के फुटेजेस मौजूद हैं, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो या फिर सलाउद्दीन हो, इनके अलग अलग मुख्यालय, एक का लश्कर मुख्यालय जो मुरीद के में है हाफिज सईद का, और मसूद अजहर का बहावलपुर में, जिसको पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया। इन दोनों मुख्यालयों को निस्तेनाबूद कर दिया गया है। सियालकोट में हिजबुल, सलाउद्दीन हो, हिजबुल का कैंप हो, इन तमाम अड्डों पर टेररिज्म की बड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी, टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता था, नए नए टेररिस्ट तैयार किए जाते थे जिनको ये कहा जाता था कि आपको जन्नत मिलेगी। और कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से ट्रेंड किया जाता था कि उनको अपनी जान तक की परवाह नहीं रहती थी। और अब भारत ने एक होकर के ऐसा जवाब दिया है कि इस समय पाकिस्तान सोचने समझने की स्थिति में नहीं है और पूरा देश एक है। इन तमाम खबरों, तस्वीरों पर हमारे देश के नेता क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर के लालू यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अमित शाह और तमाम चेहरे, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, वो भी क्या कह रहे हैं। तमाम नेताओं के मैं आपको ट्वीट और बयान सुनाने जा रही हूं कि इन तस्वीरों के बाद वो अपने देश की आर्मी पर कितना प्राउड कर रहे हैं, कितना गर्व कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें देश पर और देश की आर्मी पर अपने से ज्यादा भरोसा है। देखिए जरा, मैं आपको दिखाऊं, एक एक करके मैं आपको ये ट्वीट दिखा रही हूं, आप देखिए जरा। सबसे पहले मैं यहां पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान का जिक्र कर रही हूं, ट्वीट का जिक्र कर रही हूं जो उन्होंने किया है। आखिरी में नाम लिया, पर सबसे पहले उनके बयान को यहां पर दिखा रही हूं कि वो देश की आर्मी के लिए, देश के लिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो और पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। ये असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है। आप सोचिए कि पूरे देश को इस समय भारत की सेना पर कितना गर्व है। जिस सेना पर पहले से इतना फक्र महसूस होता आया है, आज फिर से उसी सेना ने सीना चौड़ा कर दिया है, उसी सेना ने सीना चौड़ा कर दिया है। यहां पर ममता बनर्जी का ट्वीट मैं आपको दिखाऊं, उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा है, जय हिंद, जय इंडिया।
उसके साथ साथ तेजस्वी यादव क्या लिख रहे हैं, उन्होंने भी लिखा है कि जय हिंद जय भारत, ना आतंक रहे ना अलगाववाद रहे, हमें अपने वीर जवानों और भारतीय सेना पर गर्व है, #इंडियन आर्मी। उसके साथ साथ और उन्होंने क्या लिखा है तेजस्वी यादव ने, ये मैं आपको बता दूं, दूसरा ट्वीट भी है उनका। उन्होंने लिखा है कि भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। हम सत्य, अहिंसा और शांति को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय कभी गलत नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो फिर हम सहते नहीं। आतंकवाद को पोसने वाले लोग यदि हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करेंगे तो हमें एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देना आता है। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना और सरकार के साथ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद, #इंडियन आर्मी, #इंडिया, #ऑपरेशन सिंदूर। ये तेजस्वी यादव लिख रहे हैं किस तरीके से वो देश की सेना को धन्यवाद कर रहे हैं और क्या क्या लिख रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको और भी ट्वीट दिखा रही हूं। तेजस्वी यादव के बाद आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता, इनको पहचान की जरूरत नहीं है, मोहताज नहीं है ये पहचान के। वो क्या लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्स, जय हिंद। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं, वो सीधे सीधे अपनी फोर्स को धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अपनी आर्मी पर गर्व है। ये तमाम बड़े नेता, भारत के तमाम बड़े नेता जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं। देखिए जरा आप किस तरीके से ये साहस बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, उन्होंने लिखा है भारत माता की जय, जिस तरीके से वो आर्मी ने उसको ट्वीट किया अटैक करने से पहले, उसी को ही उन्होंने कोट करके लिखा है कि भारत माता की जय। यहाँ पर देखिए जरा आप, सुप्रिया श्रीनेत क्या लिख रही हैं, जय हिंद की सेना और साहस, शौर्य, शक्ति। तो इस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। मैं लगातार हर मामले पर आपको अपडेट देती रहूंगी। पाकिस्तान में कुछ इस तरीके के हालात चले हुए हैं, इस तरीके से जनाजे निकाले जा रहे हैं और वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, जैसा मैं आपको कह रही हूं। और वहीं हमारी देश की आर्मी पूरी तरीके से कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर चुकी है कि हमने उन लोगों को टारगेट किया है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने पाकिस्तान के नागरिकों को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाया है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमने जो कहा वो हमने वादा पूरा किया कि हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे और हमने वही किया। और इसी को लेकर के विश्व भर से तमाम खबरें, तमाम रिएक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत से टकरा रहा है। ऐसे ही मैं लगातार आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।